खा खा के परेशान हैं, कब्ज की दवाइयाँ ले लेके भी परेशान हो चुके हैं, या इसबगोल की भूसी ले लेकर भी आपके ऊपर कुछ असर नहीं आ रहा है, यहाँ तक कि कैस्टर ऑयल भी आपने लेकर के देख लिया है, लेकिन ये कब्ज है कि जाने का नाम ही नहीं लेती है। खाना जब आप खाते हो तो वो स्वादिष्ट तो बहुत लगता है, लेकिन वो खाना अंदर तो चला गया लेकिन बाहर आने का नाम ही नहीं लेता है। जोर लगा लगा कर आप परेशान हो चुके हैं, आपने दुनिया भर की वो चीजें करके देख ली है जहाँ से आपको कुछ भी पता चला, लेकिन ये कब्ज जाती ही नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो कब्ज है ये दवा से जाने वाली नहीं है। ये बात आप अपने कान में गांठ बांध लो, क्योंकि ये बात कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। जो बात आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक छोटी सी चीज आपके आसपास ही है लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो छोटी सी चीज आप रोज सही तरीके से खाना शुरू कर दें तो मैं ये गारंटी देती हूँ कि 3 दिन में आपके पेट में सड़ी हुई जो गंदगी सालों से पड़ी हुई है वो 3 दिन में बाहर आ जाएगी। लेकिन इस वीडियो को आपको अच्छे से देखना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा अगर आप भी चाहते हैं कि मेरी सारी गंदगी बाहर निकलनी चाहिए, मैं परेशान हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। तो कौन सी वो छोटी सी चीज है आपको डिटेल में समझाती हूँ और चलिए जानते हैं इस वीडियो में, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। कब्ज कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये एक गहरी समस्या का लक्षण है जिसे आयुर्वेद में अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन या अधूरा पाचन कहा जाता है। जब खाना पचता नहीं बल्कि सड़ता है तो कब्ज की समस्या पैदा होती है और ये लाखों बीमारियों को जन्म भी देती है। खाना जब अच्छे से आपकी बॉडी में पचता है तो उसके लक्षण क्या क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। आयुर्वेद के अनुसार यदि भोजन ठीक से पच गया है तो शरीर में कुछ लक्षण आपको दिख जाते हैं नॉर्मली, जैसे कि साफ डकार आती है खाना खाने के बाद। खट्टी या बदबूदार डकारों की बात नहीं कर रही और जो बार बार डकार आती है उसकी भी बात नहीं कर रही है, साफ शुद्ध आपको डकार आएगी। खाना खाने के बाद शरीर में हल्कापन और ताजगी महसूस होगी, न कि सुस्ती या नींद आएगी। सुबह सही समय पर बिना जोर लगाए आपका मल भी आएगा और मूत्र भी अच्छे से आएगा। शरीर में फुर्तीलापन रहेगा, आप एनर्जेटिक महसूस करते रहेंगे, काम में आपका मन भी लगेगा। सही समय पर सुबह उठने के 2 घंटे के भीतर ही अच्छी भूख और प्यास भी आपको लगेगी और खाने का स्वाद भी अच्छा लगेगा। यदि आप हर समय तनाव, गुस्सा, डर या ओवर थिंकिंग में रहते हैं तो इसका मतलब भी ये है कि आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा है। अब ये इनडाइजेशन किस कारण से होता है वो ध्यान से जान लीजिए। आखिर ये जो खाना है क्यों पचता नहीं है, ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी में कब्ज का रूप ले लेता है? तो चलिए इसके भी कुछ कारण है। पाचन अग्नि कमजोर होने के भी 5 कारण हैं। भोजन के साथ बहुत अधिक पानी पीना, बहुत ज्यादा मात्रा में, खाने का कोई रूटीन तय ना होना, कोई टाइम फिक्स ना होना, पेशाब या टॉयलेट के वे को देर तक रोक के रखना, देर रात तक जागना और नींद का पूरी ना होना, खाना खाने के तुरंत बाद सो जाना या लगातार बैठे रहना कई कई घंटे तक। तो ये कुछ कारण है। अगर आप भी ये सब कर रहे हैं तो या तो आपको अभी कब्ज हो सकती है या आने वाले समय में आपको कब्ज होगी ही होगी और इसको आपको झेलना पड़ेगा। और उस कब्ज की वजह से मोटापा तो आएगा ही आएगा, पेट आपका बड़ा हो जाएगा, इसके साथ ही लाखों बीमारियां भी आपको होने लगेगी, जैसे बाल जल्दी झड़ना, जॉइंट्स में पेन आ जाना, शरीर में कमजोरी महसूस होना, भूख का ठीक से ना लगना, आपके ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ जाना। ये सारी समस्या आपको हो सकती है। और जो समस्या अक्सर लोगों को हो रही है वो है स्टोन बनना। तो जो लोग ये चीजें कर रहे हैं उनको स्टोन भी बनने लगते हैं बहुत तेजी से, तो इसलिए आप सावधान हो जाइए। अब ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी कब्ज को तोड़ सकती है? तो इसका सॉल्यूशन तो मैं बाद में बताऊंगी। जो ये कारण बताया अगर आप वो कर रहे हैं तो वो ना करें। और इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, पहले वो चीज जान लेते हैं जो आपकी कब्ज को बिना पैसा खर्च करे जड़ से खत्म कर सकती है। और वो है एक नन्ही सी चीज और वो है आंवला। आंवला आपके घर में हर सीजन में आता ही है क्योंकि आप उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, अचार बनाते हैं या मुरब्बा के तौर पे इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से खा लिया होता तो शायद ये कब्ज आपके पेट में होती ही ना और ये खाना जो सड़ रहा है वो सड़ता ही नहीं। तो आंवला जो है कब्ज में बहुत ज्यादा मदद करता है, लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि आपको दवा की तरह तेज जुलाब लगा दे। तो ये आराम से काम करता है। ये धीरे धीरे आपके पाचन तंत्र को बेहतर बनाकर मल को आसानी से निकलने पे मजबूर कर देता है अगर आप आंवला खाते हैं। आंवला कैसे काम करता है? क्योंकि इसमें फाइबर इतना ज्यादा होता है जो मल के आकार
आकार को बढ़ा देता है और उसे नरम बनाने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी और अन्य जो कंपाउंड्स होते हैं पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में सहायक होते हैं। कुछ लोगों में आंतों की जो प्राकृतिक गति यानी बाउल मूवमेंट होते हैं वो खराब हो जाते हैं, उसको बेहतर करने में भी आंवला आपकी मदद कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ आंवला, यदि आप सही तरीके से इसको खाएं और अच्छे से पानी पिए तो इसका प्रभाव और भी जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। अब इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन से विटामिन होते हैं? विटामिन सी सबसे अधिक होता है, थोड़ी मात्रा में विटामिन ए भी होता है और कुछ विटामिन बी जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6 और थोड़ी मात्रा में फोलेट यानी कि B9 भी होता है। और इसमें कुछ बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो आंवले के औषधीय गुणों को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। अब इसके मुख्य फायदे क्या क्या होते हैं? इसमें विटामिन सी होने की वजह से सबसे पहले तो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, यानी बुखार या सर्दी जुकाम जिन लोगों को बार बार होते हैं वो नहीं होगा। आपका कोलेजन बूस्ट होता है, यानी बूढ़े आप जल्दी नहीं होंगे। एंटीऑक्सीडेंट यानी आपको जो अंदर बीमारी पनप रही है वो नहीं पनपेगी। फाइबर और पेक्टिन होता है, कब्ज में मदद, आंतों के अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है यानी कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। एम्ब्लिकेनिन ए बी ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। गैलिक एसिड और एलिगिक एसिड सूजन को कम करने और कोशिकाओं की सुरक्षा में योगदान करते हैं। ये इसमें कर्सेटिन भी होता है, कैम्फेरोल भी होता है जो इन्फ्लामेशन को कम करके और आपके दिल को सुरक्षित रखने में बढ़ावा देता है। इसमें पोटेशियम होता है, जिनका बीपी हमेशा हाई रखता है उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। कैल्शियम और फास्फोरस यानी कि जिनकी हड्डियां कमजोर है उनकी हड्डियां भी मजबूत होने शुरू हो जाएगा अगर सही तरीके से आंवला खाते हैं। तो इसको कैसे खाना है? अब ये तरीका उन लोगों के लिए है जिनको सालों पुरानी कब्ज पड़ी हुई है। तो क्या करना है? सबसे पहले 2 आंवले आपको लेने हैं और ये मार्केट से आपको आराम से मिल जाएंगे। इंडिया में हर जगह आंवला मिलता है, तो ये कहने की बात नहीं कि आंवला नहीं मिलता है। आपको विदाउट सीजन भी ये मिल जाएगा अगर आप अच्छे से सब्जी मंडी में जाकर देखेंगे। तो 2 आंवले आपको लेने हैं, हल्का स्टीम इसको पानी में डाल के कर लेना है। अब 5 मिनट तक गर्म पानी में इसको पड़े रहने देना है और थोड़े टाइम के लिए इसको उबालना है, बहुत जल्दी पक जाता है। अब जो उबले हुए आंवले हैं उनको ठंडा करना है, उसके ऊपर डालनी है 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर नहीं है, जो भी विनेगर है उसकी डाल दीजिए। अब इनको अच्छे से उसमें डिप रहने देना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अब इसके ऊपर आपको 1 चुटकी काला नमक और 2 चुटकी काली मिर्च डालनी है। ध्यान रखिए काली मिर्च भी कब्ज में बहुत राहत देती है, आपके पेट के मल को तेजी से बाहर निकालने में बिना जोर लगाए काली मिर्च भी बहुत अच्छी फायदेमंद होती है। क्यों? क्योंकि ये आपके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। तो 2 चुटकी काली मिर्च एक खाने के साथ आपको जरूर लेनी चाहिए, आपकी इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। तो चलिए अपनी बात पर आते हैं। 2 चुटकी काली मिर्च आपने डाल दी, अच्छे से मिक्स करना है। और जो ये आंवले 2 हैं इनको आपको लंच में या ब्रेकफास्ट में, अगर आप चाय नहीं ले रहे हैं, चाय के साथ आंवला नहीं खाना होता है क्योंकि ये अवरुद्ध हो जाता है, तो अगर आप चाय नहीं ले रहे हैं तो या तो 1 आंवला खा सकते हैं। अगर आपको खट्टा फील हो रहा है तो अगर दोनों खा सकते हैं तो दोनों अपने ब्रेकफास्ट या लंच के साथ आप चबा चबा कर जैसे अचार खाते हैं वैसे आपको खा लेना है। और ऐसा कितने दिन करना है? कम से कम 3 दिन आपको करना ही करना है। आप देखेंगे कि आपकी सालों पुरानी जो गंदगी है वो बिना जोर लगाए आसानी से बाहर आ जाएगी। इसके साथ और भी कुछ सावधानी रखनी है, लेकिन जिन लोगों को घुटनों में दर्द है या किसी और तरह की समस्या है या कमजोरी रहती है या विटामिन सी की कमी है, दांत खराब हो रहे हैं या बुखार सर्दी जुकाम बार बार होता रहता है, खांसी बार बार होती रहती है, तो वो लोग कच्चे आंवले का जूस निकाल के गर्म पानी में मिला के सुबह सुबह ले सकते हैं। या आंवला आप नॉर्मल तौर पर ऐसा भी खाना चाहे उबाल करके खाने के साथ खा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बीमारियों से तो बचेंगे लेकिन आपके दांत आपकी हड्डियां भी सुरक्षित रहेंगी। तो चलिए ये आंवला खाने का तरीका हो गया। अब जो लोग ये सोचते हैं भाई ऐसे कौन इसको उबालेगा, है ना, कुछ लोगों को ये भी बोरिंग काम लगता है, वो कहते हैं कुछ सिंपल तरीका बता दे जो सुबह सुबह हो जाए, हमें तो बाद में ऑफिस जाना पड़ता है। तो चलिए जो लोग ये कहते हैं कि भाई ऑफिस में रहते हैं वहां पर कुछ खा लेते हैं, दिन में हमें टाइम नहीं मिलेगा, तो आप सुबह का कुछ तरीका बता दीजिए। चलिए बताती हूँ। सबसे बेस्ट तरीका है, आपको लेना है हरा धनिया पत्ता होता है, 1 मीडियम साइज का खीरा लेना है, उसके साथ 2 आंवले लेने हैं और 1 टमाटर लेना है। आप सारी चीजों को धो करके मिक्सर जार में अपने डाल लेना है। खीरा जो है छिलके सहित ही आपको डालना है, टमाटर भी वैसे ही डालना है, टमाटर छोटे साइज का होना चाहिए। डालने के बाद इसको ग्राइंड कर लीजिए और ग्राइंड करने के बाद इसको मोटी छलनी से छान लेना है, यानी थोड़ा फाइबर भी आ जाए। अब इस जूस में 1 चुटकी काला नमक और 2 चुटकी काली मिर्च डाल के इसको सिप सिप करके खाली पेट आपको पी लेना है। अब इस जूस में कुछ फाइबर है वो भी आपको मिल जाएगा। आंवला जैसे विटामिन सी देता है तो उसके फायदे आपको मिल जाते हैं सुबह खाली पेट। खीरे में पानी की मात्रा अधिक होती है जिसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं जिससे बॉडी हाइड्रेट
हाइड्रेट रहती है। धनिया पत्ता क्या होता है, इसमें कैल्शियम तो होता है, अदर न्यूट्रिएंट भी होते हैं, लेकिन पाचन में सहायता करता है ये, और आपके थायराइड जैसी समस्या को भी दूर करने में मदद करता है। टमाटर में पानी होता है, कुछ मात्रा में फाइबर होता है और लाइकोपीन और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट होते हैं जो लग्जेटिव का काम करते हैं, यानी पेट को साफ करने का काम करते हैं। जब आप इस जूस को खाली पेट पीते हैं और ऐसे 2 से 3 दिन करते हैं तो मैं यकीन के साथ या गारंटी के साथ, क्योंकि मेरे ऊपर तो एक ही दिन में असर हो जाता है, आप लिख करके ले लीजिए मेरे से और ये चीज करके देखिए कि आपका 2 से 3 दिन के अंदर सारी गंदगी बाहर। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत पेट साफ करना, अगले दिन कल ही मेरा पेट साफ हो जाए, तो आप एक काम कर लीजिए, आज सुबह इसका जूस आपको पीना है और फिर शाम को 3 या 4 बजे यही जूस बना करके पीना है। इसके साथ कुछ चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कम से कम खाने के 30 से 45 मिनट बाद सिप सिप करके पानी पिए। हरने वाले को कम से कम 32 से 40 बार जरूर चबाए। मैदा, तला भुना भोजन और जो ज्यादा मीठा भोजन होता है या जो मार्केट का पैकेट फूड होते हैं उसको बंद कर दे। मोबाइल टीवी देखते वक्त खाना ना खाएं। जब आप भोजन करें मन को शांत रखें। खाने का समय हमेशा आपका निश्चित होना चाहिए। अच्छी मात्रा में पर्याप्त नींद भी ले और अच्छी मात्रा में पानी भी पिए। और जब आपको थकान ज्यादा हो, आपको ऐसा लगे कि दिन में बहुत शरीर टूट रहा है, तो कम से कम 15 मिनट की नींद जरूर ले, चाहे वो दिन का वक्त हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि उस टाइम अगर आप नींद नहीं लेते तो आपका डाइजेशन बिगड़ता है। आपका जो कब्ज की समस्या इसी वजह से होती है, जो लोग सही टाइम पे रेस्ट नहीं लेते हैं। जब आपकी उम्र 40 से 50 साल हो जाती है तो दिन के समय में भी 2 बार आप रेस्ट जरूर ले। हल्की सी नींद, जिसको हल्की झपकी बोलते हैं, 15 मिनट या 20 मिनट की, वो जरूर ले। वो आपके डाइजेशन पे इफेक्ट करती है, आपके डाइजेशन को बेटर करती है, ओवर ईटिंग से बचाती है। जो ये भूख क्रेविंग्स आपको होती है जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ता है या आपको बीमारियां आती है, वो नहीं होने देती अगर आप रेस्ट करते हैं। और रात के समय भी अच्छी नींद लेना जरूरी है। उसके लिए आप दिन के समय भी वॉक करते रहें, जब भी आपको टाइम मिले खाना खाने के बाद वॉक करें। और हाँ, रात को सोने से पहले भी 20 मिनट की वॉक जरूर करें। अगर आप ये करेंगे और योगा मेडिटेशन में भी कुछ वक्त बिताएंगे तो मैं यकीन के साथ कहती हूँ। और हाँ, एक चीज भूल गई कि फाइबर वाली चीजें खाना जरूरी है, जैसे कि अच्छे फल, जो भी सीजनल फ्रूट्स हो 1 से 2 वो जरूर खाए। और सैलेड दिन में जरूर इंक्लूड करें। अपने ब्रेकफास्ट या लंच से पहले 1 कटोरी सैलेड, वो कुछ भी हो सकती है, जो भी आपको पसंद हो वो जरूर खाएं, यानी कि कच्ची सब्जियां जरूर खाएं, चबा चबा के खाएं। और मैं यकीन के साथ कहती हूँ, अगर आप ये चीजें कर लेंगे जो आज इस वीडियो में बताई, तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी सारी गंदगी और आदि बीमारियां भी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।